Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is limit of class 11th mathematics. स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर होगा वो लिमिट का जो बेस्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन एंड सैंडविच थ्योरम। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे अगर सिंगल फंक्शन हो तो लिमिट जो होती है इंटीजर्स पे डज नॉट एग्जिस्ट होती है। देखिए कैसे, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखें उस पर लिमिट कोई अप्लाई करते हैं। सपोज दैट एग्जांपल है कि लिमिट x टेंस टू, हम यहाँ पर कोई फंक्शन लिमिट लेते हैं 0 पर और कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं GIF वेयर डिनोट्स द GIF, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट सॉल्व करते हैं तो हमें RHL और LHL का केस सॉल्व करना पड़ता है। देखिए ये जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लीस्ट फंक्शन होता है और मॉडुलस फंक्शन होता है। स्क्वायर रूट ब्रेक होता है तो मॉडुलस अप्लाई करते हैं, फिर हमें चेक करना पड़ता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और हमें 0 पे बोला गया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर LHL चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, राइट हैंड लिमिट टेंडेंसी यानी राइट हैंड टेंडेंसी चेक करेंगे जिसपे 0 पर है तो x टेंस टू यहाँ पर 0 माइनस fx होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट x, तो इस पर हमें वैल्यू पुट करनी है 0 माइनस h, ठीक है। इसी तरीके से सेम यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो बेटा यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 प्लस h। तो बेटा यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इस पर वैल्यू पुट करेंगे लिमिट s टेंस टू 0 GIF 0 प्लस h। अब देखिए यहाँ पर हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर इंटीजर है 0 जिस पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, तो इधर बेटा 1 होगा और इधर -1 होगा। तो ये 0 से लेस, ये वैल्यू जो है वो 0 से लेस हो रही है यानी 0 से कम हो रही है, तो इसका इंटीजर क्या होल्ड होगा -1, क्योंकि आप जानते हैं जब 0 से कम होता है तो ये -1 होता है। ये 0 से लेस हो रहा है इसलिए क्या होल्ड होगा -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिन दो नंबर्स के बीच पे लाइज करता है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू होल्ड होती है। इसमें एक्चुअल में डेफिनेशन होती है, आप जानते हैं ग्रेटेस्ट एक्स का जो वैल्यू होती है जब ये 0 से 1 होता है तो आप जानते हैं 0 होल्ड होता है, जब 1 से 2 होता है तो 1 होल्ड होता है। इसी तरीके से -1 से जब 0 होता है तो यहाँ पर -1 होल्ड होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये टेबल होता है, आप जानते हैं उसमें फंक्शन में आपने पढ़ा था 0 से 1 पे 0 होल्ड होता है। तो यहाँ पर ये 0 से कम हो रहा है बेटा, यानी -1 से 0, -1 से 0 क्या होल्ड होगा -1, तो ये वैल्यू आएगी -1, तो LHL इसका कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। 0 प्लस h, तो यहाँ देखिए 0 प्लस है तो 0 प्लस h यानी यहाँ पर ये वैल्यू 0 प्लस h होगी 0 के राइट हैंड साइड पे, तो क्या होल्ड होगी, देखिए जैसे ये मिनिमम होल्ड हुआ था -1 वैसे 0 से 1 तक की वैल्यू क्या होल्ड होगी 0, ये क्या वैल्यू होगी 0। तो बेटा यहाँ देखिए ये -1 है और ये 0 है, तो RHL और LHL इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे LHL इक्वल नॉट RHL, लिमिट क्या हो गई डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्लियर हुआ एट x इक्वल टू 0। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, किस पर इंटीजर्स पर। बट अगर ये कोई डेसिमल नंबर होता 1.3 1.4 1.9 तब उस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इंटीजर्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कोई और एग्जांपल रख देते हैं यहाँ पर, देखिए हम सिंपल कोई भी 0 की जगह आप
एज्यूम करिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 2 गिवन है और ग्रेटेस्ट x है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए LHL केस बनाते हैं एक RHL। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx होगा, यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 2 माइनस h होगा, ठीक है। और लिमिट s टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट x है, GIF फंक्शन गिवन है ये नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 2 माइनस h। अब देखिए 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1, तो 2 से लेस हो रहा है तो क्या होल्ड होगा, सॉरी 1, 2 से क्या लेस 2 माइनस h, तो 2 माइनस h यानी 1 होल्ड होने वाला है, क्या होल्ड होगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। इसी तरीके से RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, तो लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस h। स्टूडेंट यहाँ देखिए लिमिट s टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट x, अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की 2 प्लस h। तो देखिए ये 2 से ग्रेटर हो रहा है, तो देखिए 2 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पर बिलोंग करेगा, तो 2 से 3 पर वैल्यू क्या होल्ड होगी 2। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या आया RHL जो है इक्वल नॉट LHL, लिमिट क्या हो गई डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब सेम बेटा अगर हम बात करें देखिए अगर हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं, ये एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 0 और 100 sin x अपॉन x, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्टैंड करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बहुत से बच्चे इसे रॉन्ग सॉल्व कर देते हैं, 100 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 लिख देते हैं और 100 इसका आंसर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, पहले लिमिट चेक करना होगा। 100 कैसे लिखते हैं ये बताते हैं। बच्चे कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट में नहीं होता बेटा। यहाँ पर ये वैल्यू किसके अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। तो हम इसका एक LHL केस बनाएंगे, एक RHL केस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने RHL केस बनाया, राइट हैंड लिमिट केस। तो देखिए राइट हैंड लिमिट जो होती है वो 0 से बड़ी होगी, यहाँ दिया है ना 0, तो क्या होगा राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 है 2 है 3 है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो साइन x की जो वैल्यू होती है वो x से छोटी होगी, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आपको चेक करके दिखाते हैं कि अगर हम एट x इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन 1 लेस देन 1। साइन 1 रेडियन है और 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड लेस देन 1। तो ये वैल्यू साइन 60 के आसपास होगी और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 लेस देन 1 हो गया, ठीक है। ये चेक करने का मेथड है कि जब हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन लेंगे, यानी RHL में क्या हुआ 0 से बड़ा, तो व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन साइन x लेस देन x होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, साइन x के डिवाइड में x है, तो अगर साइन x के डिवाइड में x है तो ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x लेस देन x, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी मूव नहीं होगी, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी मूव नहीं होगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में होता नहीं है बेटा। अगर ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, अगर ये नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। अब देखिए यहाँ 100 है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 100। अब इसका जब बॉक्स लगाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
तो ये 100 से कम यानी 99 होल्ड होगा। क्या होल्ड होगा? तो जब हम इसमें बॉक्स लगाएंगे ना, जैसे बॉक्स 100 साइन एक्स यानी GIF अप्लाई करेंगे, तो बॉक्स जैसे ही अप्लाई होगा इधर 100 होगा, इधर क्या होगा 99। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 99। इट मीन्स देखिए 100 से कम होगा तो इसके जस्ट बिफोर वाला क्या होगा 99 इंटीजर। तो RHL की वैल्यू 99 है। ठीक है, अब हम इस पे LHL का केस सॉल्व करेंगे। LHL का केस, तो LHL में x की वैल्यू क्या होगी 0 से कम। यहाँ पे हमने 0 से ग्रेटर देन लिया था, अब यहाँ पर हम 0 से क्या ले रहे हैं लेस देन ले रहे हैं। तो जब हम 0 से लेस देन लेंगे यानी निगेटिव वैल्यू लेंगे -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन साइन x हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन साइन x। देखिए अगर चेक करें तो यहाँ -1 होगा, यहाँ साइन -1 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -√3/2। माइनस में -1 लेस देन होगा -√3/2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करना है क्योंकि साइन x अपॉन x का फॉर्म लाना है। तो ये वैल्यू साइन x अपॉन x फॉर्म लानी, तो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन x अपॉन साइन x भी हो सकता है, साइन x अपॉन x भी हो सकता है, तो हमें क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इधर लाएंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी क्योंकि x की वैल्यू क्या है लेस देन, x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, यानी x निगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा साइन x अपॉन x। क्लियर हुआ, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। क्यों? बिकॉज x लेस देन 0। 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 100 साइन x अपॉन x हो जाएगा। अब हम इसका बॉक्स लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे बॉक्स। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा 100 साइन x अपॉन x। ठीक है, और इधर क्या दिखा रहा है लेस देन 100, तो ये वैल्यू फिर से क्या होल्ड हो जाएगी 99। तो यानी इसका जो RHL है वो भी 99 है और जो LHL है वो भी क्या है 99 है। तो बेटा दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन GIF। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पहले सैंडविच थ्योरम, फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल इसमें बताता हूँ ग्रेटेस्ट के जो सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होते हैं बेटा। ठीक है, देखो सैंडविच थ्योरम, देखिए लेट करते हैं fx, gx, hx are 3 function such that fx is less than equal to gx is less than hx। ठीक है, मतलब ऐसे 3 फंक्शंस हैं जिसमें fx स्मॉलेस्ट फंक्शन है gx से और gx स्मॉलेस्ट फंक्शन है hx से, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने कोई 3 फंक्शन एज्यूम करें। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे फॉर ऑल x, ठीक है, एंड सम पॉसिबल वैल्यू एट x इक्वल टू a। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम 3 फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, पहले आप इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, यहां पर है x इक्वल टू a। ठीक है, और यहां पर गिवन है fx है, ये y इक्वल टू fx फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ये फंक्शन है y इक्वल टू gx फंक्शन है, और ये है y इक्वल टू hx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एट x इक्वल टू a पर
इनकी लिमिट क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए पर ये तीनों के तीनों फंक्शन सेम वैल्यू रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम होता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एच एक्स इक्वल टू l है, ठीक है। मीन्स अगर इस वाले फंक्शन की वैल्यू और इस वाले फंक्शन एफ एक्स और एच एक्स की वैल्यू l है, ये मैंने एज्यूम करी है बेटा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू भी क्या होगी, l होगी, ठीक है। देखिए अगर fx और hx की वैल्यू l है एट x इक्वल टू a पर, एट x इक्वल टू a पर fx और hx की वैल्यू l है, तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू भी क्या होगी, a, क्योंकि ये तीनों फंक्शन जो हैं वो एट x इक्वल टू a पर कोइंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है सैंडविच थ्योरम, और इस सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस कहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो देखिए जो हम लोग ने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 प्रूव होती है, टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 प्रूव होती है, तो जितने भी मिनिमा मैक्सिमा के केसेस होते हैं वो सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखिए अब सैंडविच थ्योरम में जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको, यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल समझिए सैंडविच थ्योरम का, कि यहां पर एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, एफ एक्स की वे जो वैल्यू है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और ये है gx जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, और ये है hx जिस फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें गिवन है एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एच एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और हमने देखा ग्राफ पे कि एफ एक्स और एच एक्स के बीच में कौन लाइज कर रहा है, जी एक्स, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट कर रहे हैं 0 पर। तो यहाँ पर वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 0 पुट कर दीजिए तो 1 आ जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करिए तो कितना आ जाएगा 1, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स है एंड लेस देन इक्वल टू एच एक्स है। तो इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 जी एक्स एंड लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 एच एक्स। तो देखते हैं कि इस वाले की वैल्यू क्या हो रही है 1, इस वाले फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है 1 आ रही है यहाँ पर। तो ये वाला जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी क्या होल्ड होगी 1, क्योंकि ये वैल्यू 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जी एक्स, और ये वैल्यू भी कितनी आ रही है 1। तो कितना ये फंक्शन लाइज बिटवीन कर रहा है 1 to 1। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये फंक्शन कितना बिलोंग करने लगा 1 to 1 बिलोंग करने लगा। तो ये सैंडविच थ्योरम से होता है, जिसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वैल्यू सेम होल्ड होती है, उसमें इक्वल वाला केस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर LHL वैल्यू भी 1 है और RHL वैल्यू भी 1 है, तो ये कितना लाइज बिटवीन कर रहा है 1 to 1,
सेम ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन की लिमिट अगर सेम होती है तो जी एक्स की वैल्यू सेम लाइज करती है। ठीक है, अब देखिए इस पर एग्जाम्पल कहाँ पर होते हैं, जेई मेंस पर देखिए सैंडविच थ्योरम का ही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। देखिए सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन कहाँ पर यूज होता है बेटा, जैसे एग्जाम्पल दिया होता है हमें कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और यहाँ लिखा ग्रेटेस्ट 1 स्क्वायर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट 2 स्क्वायर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट 3 स्क्वायर एक्स प्लस डेट डेट डेस n स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन n क्यूब। ठीक है, देखिए वेयर जो ग्रेटेस्ट है वो GIF को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम इनमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कोई सीरीज नहीं होती सम के लिए, तो वहाँ पर हम इसे 1 स्क्वायर एक्स को फॉर्मूले से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्मूले यानी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। और देखिए इसमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। किस टाइप से सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये देखिए, बिकॉज यहाँ पर वी हैव है कि जो ग्रेटेस्ट 1 स्क्वायर एक्स है, ठीक है, वो किससे लेस देन होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट एक्स जो होता है वो लेस देन एक्स और ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 होता है। ये GIF की डेफिनेशन है। ठीक है, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो n-1 से n बिलोंग करता है। ग्रेटेस्ट n क्या बिलोंग करता है, n-1 से n। ठीक है, तो ये इज आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट x की जो डेफिनेशन होती है वो x-1 से x, क्योंकि ये इंटीजर्स है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 कितने से कितने तक का बिलोंग करेगा, जब 3 ओल्ड होगा वो 3 से 4 ओल्ड होगा। कितना होगा, 3 से 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइज बिटवीन कर रहा है, यानी ग्रेटेस्ट x होता है x-1। देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो ग्रेटेस्ट n होता है वो n या n-1 पे बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 1 स्क्वायर एक्स कितना कर देंगे, 1 स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और इधर लिखेंगे 1 स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ बेटा ये। ठीक है, अब सेकेंड वाला केस क्या है, 2 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर एक्स और इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1। थर्ड वाला केस क्या होगा, 3 स्क्वायर एक्स, तो 3 स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर एक्स और इधर आ जाएगा n स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, तो देखिए जब हम पूरा सीरीज को ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस डैश 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 n स्क्वायर एक्स, और इधर इसको ऐड करिए तो देखिए यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, इसमें से x कॉमन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर माइनस 1 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो 1n आ जाएगा। 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1n। इसी तरीके से यहाँ पर भी x कॉमन होगा। ठीक है, ये x कॉमन हो जाएगा तो कितना बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर। देखिए सैंडविच थ्योरम लग गई, देखिए ना, यहाँ पर क्या आ गया, सैंडविच थ्योरम। ये fx है, ये gx है और ये hx है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो गई ना, ये fx है, ये gx है और ये hx है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका नेचुरल नंबर का सम ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है।
माइनस एन, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस डैट डैट डैश एन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर हमारा सेपरेट फॉर्म पे आ गया, डिनोमिनेटर में एन क्यू है, तो टोटल को हम एन क्यू से क्या कर दें, डिवाइड, पूरे को एन क्यू से क्या कर दें, डिवाइड। तो यहाँ पर एन क्यू से जब डिवाइड करेंगे बेटा एन क्यू, ठीक है, और पूरे को एन क्यू से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट क्या अप्लाई करनी है, इन्फिनिटी, तो यहाँ लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर भी लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, और यहाँ पर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब देखिए ये वैल्यू बन गई fx, gx और hx। तो सैंडविच थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर सैंडविच थ्योरम में होता है कि जो fx लेस देन gx एंड लेस देन hx हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू a पर fx और gx, यानी लिमिट x टेंस टू a, hx की वैल्यू a है, देन लिमिट x टेंस टू a, gx की वैल्यू भी क्या होगी, a, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इसका आंसर वही वैल्यू, सेम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा, n कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रही, तो हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6n क्यूब, ठीक है, और इंटू पे x, देखिए ना ये क्या है x, इंटू पे x, माइनस n अपॉन एन क्यूब, तो माइनस n अपॉन एन क्यूब। देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर n कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/6 यानी x बाई 3, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, और बेटा इन n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, x बाई 3। तो जो fx की वैल्यू है वो x बाई 3 है, ठीक है। सेम gx की वैल्यू, hx की वैल्यू देखें, यहाँ पर hx की वैल्यू सेम इसी तरीके से होगी, n से n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगी, तो 2/6 यानी 2/6 1/3, तो इस पर भी कितना आएगा, x बाई 3, तो एंड hx की वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पे, x बाई 3। तो देखिए fx की वैल्यू x बाई 3 आ रही है, hx की वैल्यू भी x बाई 3 आ रही है, देन इस फंक्शन की वैल्यू क्या और हो जाएगी, x बाई 3। तो लिमिट यहाँ पर gx की जो वैल्यू होगी एट x इक्वल टू एंड टेंस टू इन्फिनिटी पे, जो gx की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, x बाई 3। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये क्वेश्चन जो सेम प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो ग्रेटेस्ट का हो चाहे वो फ्रैक्शनल में हो, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, सैंडविच थ्योरम लगाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए सैंडविच थ्योरम का दूसरा एग्जांपल है, देखिए सैंडविच थ्योरम का सेकंड एग्जांपल है, देखिए इस टाइप से एग्जांपल है यहाँ पर कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल 2x प्लस फ्रैक्शनल 3x, ठीक है, और प्लस डेट 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 फ्रैक्शनल nx अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए n की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है,
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में जो भी ऐड करेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है और ये सीरीज बाई है, तो इसमें भी हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे बिकॉज जो फ्रैक्शनल एक्स होता है बेटा वो कितना बिलोंग करता है, 0 से 1 कितना बिलोंग करता है, तो फ्रैक्शनल 2x भी कितना बिलोंग करेगा, 0 से 1, फ्रैक्शनल 3x भी कितना बिलोंग करेगा, 0 to 1, डैश डैश डैश, फ्रैक्शनल x भी कितना बिलोंग करेगा, 0 to 1 बिलोंग करेगा। अब देखिए इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसे ऐड करने कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल 2x प्लस फ्रैक्शनल 3x डैश 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 फ्रैक्शनल nx और इधर आ जाएगा लेस देन, बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड करें n टाइम्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीरीज के बाद n स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जाएगा फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल 2x प्लस फ्रैक्शनल 3x डैश 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 फ्रैक्शनल nx अपॉन n स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा n अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए लिमिट अप्लाई करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये तो वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि 0 अपॉन n स्क्वायर 0, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यहाँ n से n कट गया 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ भी क्या आ गया, तो ये वैल्यू कितनी बिलोंग कर रही है 0 to 0, यानी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बच्चों एनसीईआरटी में सैंडविच थ्योरम है, इसलिए जेईई मेंस के क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करने जा रहा हूँ न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे और साथ में एक दूसरी थ्योरम होती है सीरीज का r/n फॉर्म, ठीक है, समेशन ऑफ r/n सीरीज के लिए भी हम क्वेश्चंस या थ्योरम देखेंगे, ठीक है।